उन्होंने एडमिट किया और ऐसा इंजेक्शन लगाया कि इनकी 3 उंगलियां कट गई। 10 दिन पहले आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया और 1 हफ्ते पहले सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु पता लगा कि पूनम गंगवार जो मेट्रो विजन हॉस्पिटल की मालिक है, उनके भाई विजय यहाँ डॉक्टर हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो शिवसैनिक यहाँ से हटेंगे नहीं। पे होते तो ये साले क्या करते उस समय? बरेली सीएमओ मुर्दाबाद, बरेली सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट अस्पताल मुर्दाबाद, मेट्रो विजन मुर्दाबाद, पीर बजरंग जय श्री राम, शिव शक्ति का जाप करेंगे। आपको फोन लगेगा, ये वापस लीजिए, आप शोर कर रहे हैं, ये आप सब वापस लीजिए, ये आप सब वापस लीजिए, शोर कर रहे हैं, ये शोर करना ही नहीं है। आप ये बात नहीं कहेंगे क्या? कोई बात अपने भाई एक मिनट, बताओ। मेट्रो हॉस्पिटल में। नाम क्या है आपका? ममता। अच्छा, कहाँ पर आपने ये अपना ऑपरेशन कराया था हाथ का? रवि हॉस्पिटल में। ये तो रवि वाले में हुआ था। इससे पहले आपने कहाँ कराया था? उससे पहले तो देखो कि मेट्रो विजन में मुझे भर्ती कराया गया था, तो वहाँ पे मेरे दर्द हो रहा था पसीने का, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाया था, तो देखो कि मेरा हाथ काला पड़ता चले गया, नीला पड़ता चले गया। मेट्रो विजन में इलाज कराया था, इनका एडमिट कराया था 2 तारीख को। मैंने 2 तारीख को अपनी सास को, मेरा नाम ओम बाबू है। क्या मामला है बताइए? मामला ये है, 2 तारीख को मैंने अपनी सास को मेट्रो विजन में एडमिट कराया था। उसके बाद उन्होंने इसमें इंजेक्शन कौन सा लगाया ये तो सर हमें नहीं मालूम कौन सा लगा। उसके बाद तुरंत इनका हाथ नीला काला पड़ने लगा। उन्होंने रात भर ट्रीटमेंट करा उसका, जब रात भर ट्रीटमेंट कुछ उनका सुधार नहीं आया तो सुबह 4 बजे के बाद मुझसे उन्होंने कह दिया कि बड़े हॉस्पिटल में आप ले आइए। उसके बाद मैंने 3 तारीख को रवि हॉस्पिटल में दिखाया गया, उन्होंने कहा तुरंत इनका ऑपरेशन होगा वरना हाथ काटना पड़ेगा। उसके बाद ये 19 दिन उसमें रही है। कल ही इनकी मैंने छुट्टी कराई है और इनकी 3 उंगली परसों कट चुकी है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं, पहले तो जिनका हरजाना गया उसका दिया जाए, हॉस्पिटल पे केस मुकदमा कराया जाए। उस समय देखा सुरेंद्र वर्मा ने देखा था और पूनम गंगवार ने देखा था। जी, मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना से यहाँ पर जिला प्रमुख हूँ। किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, इस माह 2 तारीख को हमारे कार्यकर्ता भाई धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी का पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रो विजन अस्पताल में लेकर के गए। शाम को एडमिट कराया वहां पर, और एडमिट कराने के बाद शाम को इनको एक इंजेक्शन लगाया गया, और वो इंजेक्शन किस तरीके के लगा कि इनका पूरा हाथ सड़ गया। और जब हॉस्पिटल की डॉक्टर पूनम गंगवार, मेट्रो विजन अस्पताल जो मिनी बाईपास पर है, उन्होंने जब देखा कि हाथ पूरा रात भर में काला पड़ गया और इन लोगों ने हाथ पांव इनके फूल गए, तो सुबह इन लोगों ने वहां से छुट्टी कर दी कि आप कहीं और ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। सुबह इन्होंने तत्काल सामने एक रवि वार्षणे डॉक्टर साहब है, उनका अस्पताल है रवि मिनी बाईपास पर, वहां एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो हाथ कट जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथ कटने से बचा लें। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ये पेशेंट हमारा आपके सामने है। कल ही शाम को इनकी छुट्टी होकर के आई है। ऑपरेशन से मतलब हाथ को तो काफी हद तक ठीक कर लिया, परंतु इनकी 3 उंगलियां कट गई। 1 सप्ताह पहले हमने सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, तो सीएमओ साहब ने बड़े स्टाइल में हमसे बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और कार्यक्रम है, आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन में मरीज मर जाएगा। हमारे योगी जी, मोदी जी शासन सुशासन की बात कर रहे हैं और इन लोगों के कान में जू तक नहीं लग रही है। हमने एक जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, मजबूर होकर के उस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने वहां बात करने की कोशिश की तो अस्पताल की तरफ से ये बताया गया कि हमारा सब मामला निबट गया और पूनम मैडम के डॉक्टर विजय कोई है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में होंगे, वो उनके भाई हैं, उन्होंने सारा मामला सेट कर लिया। तरीके की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनको जो इनके साथ अंग भंग हुआ है, हम सबसे पहले उस पर मुकदमा लिखवाएंगे, और ये अस्पताल अगर सील नहीं होगा तो शिवसैनिक यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आज तो यहाँ बैठे हैं और बृहस्पतिवार को हम सारे लोग मेट्रो विजन अस्पताल के आगे बैठेंगे जाकर के। या तो सीएमओ साहब 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा शिवसैनिक क्या करेगा
ये समय पे पता लगेगा। क्या लगता है जिले में और भी ऐसे संस्थान चल रहे हैं? बहुत बहुत बुरी स्थिति है, भ्रष्टाचार व्याप्त है शहर में। झोला छाप डॉक्टरों की अंधा पैसा बंधा हुआ है सीएमओ ऑफिस में, उनका पैसा आता है। अब मैं धीरे धीरे सब चट्टे खोलूंगा ना इनके, मुझे मिल गए इनके डिपार्टमेंट के कुछ 4-6 लोग इन्हीं के खास, मैं उन सब के चिट्टे खोलूंगा। और कई हॉस्पिटलों से इनका परमानेंट उगाही है, उसका फिक्स है कि इतना पैसा जो है वो हर महीने आना ही आना है। कुछ भी करो, मरीजों को मार दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मामले में आदरणीय सीओ थर्ड साहब पंकज श्रीवास्तव साहब ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने जब हमने प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया, उनके पास जांच गई, उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को बुलवाया और बुलवा करके डांटा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बट उनका भी कहना यही है कि जो सीएमओ ऑफिस से हमारे पास कार्रवाई होगी उसी के संग धाराओं में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सीएमओ साहब तो पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं, अब आज पता लगेगा कौन सी नींद में सो रहे हैं। सर आज शिवसेना वालों ने धरना प्रदर्शन किया है सीएम ऑफिस पे, किस वजह से धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कार्रवाई की मांग की गई? जो भी हमारे संज्ञान में आया है कि कोई महिला पेशेंट विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, तो उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारी 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है। वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल में कार्रवाई की जाएगी। सर आरोप लगाए हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई करनी है। देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 हफ्ते में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में उसके आधार पे हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। सर क्या लगता है इन दिनों काफी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है कि अस्पताल पे लेकर तो लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है, लेकिन कहीं कोई आश्वासन लोगों को मिलता है और नहीं, हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीओ ने अभी पिछले 3 दिन में लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। और कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।